हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। प्रभु की लीला है और आज आंवला नवमी है, जिसके लिए सभी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ये कार्तिक मास चल रहा है। इनमें त्यौहार आते ही रहेंगे। और जैसा कि बताते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य कैसे हैं? ईश्वर की संतान हैं। और जब ईश्वर की संतान है तो हमने अपनी इंद्रियों पर राज करवाना चाहिए। और जो अपनी इंद्रियों पर राज करता है, जो अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखता है, वो हमेशा राज करता है और मौज में रहता है। तो इस समय से हम समझ सकते हैं कि जब हम खुद ईश्वर हैं, समक्ष हैं, तो हमारे जब हम अपनी इंद्रियों पर राज करते हैं तो हमारे अंदर कभी भी भावनाएं भी उत्तेजित नहीं होती और बहुत तीव्रता से और अंतर्मुखी होकर अच्छे से अच्छे विचार हमेशा उत्पन्न होते हैं। कभी नहीं होगा कि जैसा आज हमने सोचा है वह हो जाए तो ही हम सही हैं, तो ही हम भगवान की संतान हैं, तो ही हम ईश्वर हैं, अन्यथा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो हम हमेशा कोशिश ये करें कि जब हम किसी भी चीज़ में, जैसे अपनी अंतरात्मा है, अपना जो शरीर है, अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखते हैं तो क्या होगा? बाहर मन है, उसको तो काम चाहिए, चाहे अंदर करे चाहे बाहर, उसको तो काम करना ही है। तो हमें इतना उसके ऊपर अंकुश रखना चाहिए कि वो हमसे कुछ भी गलत कर ना करवा दे। जब हमारा अपने इंद्रियों पर राज होगा तो बट नेचर है, इतना सुजाग होंगे हम कि हम किसी को भी गलत निगाह से नहीं देख सकते। और उसी में हम अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर, अपने हृदय पर हमेशा राज करते हैं और खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं और हमारा हमेशा साक्षी भाव भगवान के साथ जुड़ा रहता है। तो ये साक्षी भाव बनाए रखने के लिए एकांत की भी आवश्यकता होती है। लेकिन एकांत कैसा होना चाहिए? ढोंग वाला एकांत नहीं। एकांत हो जो आपके मन में लालसा हो, आपके प्रभु से या आपके जो काम है आप उनसे जुड़े हुए हों। खाली टाइम पास करने के लिए बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। तो कोई भी एकांत ढूंढता है तो एकांत का मतलब यही है कि उसके विचारों में कभी भी कमी नहीं आती और हमेशा उच्च विचार, उज्जवल भविष्य ये अवश्य होता है। चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन अगर उसने ये चीज़ का प्रण कर लिया है कि मेरे से किसी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठ जाए, कुछ गलत मुझसे ना हो, मैं किसी का कभी गलत ना सोचूं, तो अगर इस तरह से वो चलता है तो हमेशा उसका भविष्य उज्ज्वल है। कभी कोई उसको रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि ईश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि सब खुश रहें, सब मेरी संतान है तो सब आनंदित रहें। वो हर किसी को, फूल हो, बाग हो, बगीचा हो, पौधे हों, मनुष्य हो या जितने भी प्राणी हैं, वो सब में परमात्मा है। तो हमें इस प्रकार से ही अपने भविष्य को बनाना चाहिए और इतना सचेत और उजागर रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए। अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद ही आनंद।